औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाब कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप लोग की दुआएं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल युसरा खान डेली एक्टिविटीज़। तो जनाब लाहौर से मेरे पास अचानक कॉल आई मेरी छोटी भाभी की, और उसने मुझे बोला कि आप जो है आप भी मुझे जो है 2 ड्रेस तैयार कर दें अर्जेंट बेसिस पर। तो मैं इसीलिए बाहर निकली, थोड़ा सा मुझे स्टफ़ वगैरह परचेज़ करना था। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे मुझे जो है थोड़ी सी सर्च कर रही थी, मैं देख रही थी कि यहाँ पर जो फ्रॉक्स हैं और जो भी मैक्सियाँ हैं, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं, मैं इनको ज़रा पहले टच करूँ, इनको देखूँ कि क्या स्टफ़ है। क्या काफ़ी टाइम हो गया मुझे मार्केट निकले हुए, तो ये सब चीज़ें मैं देख रही थी। क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ यानी कि मेरी मामूज़ाद बहन भी है और मेरी छोटी भाभी भी है, मेरे छोटे भाई की वाइफ। तो उसने बोला कि आप जो है ना अपने हाथों से कोई अच्छी सी मैक्सी या फ़्रॉक डिज़ाइन कर दें। दोनों मेरी जो भतीजी है उसके लिए इवेंट में जाना था और बहुत अर्जेंट एकदम से बोला, और फिर मुझे फ़ौरन ही आना पड़ गया कि आप तैयार करके दें। वो जो है बहुत ज़्यादा कह रही है कि पप्पो से ही मुझे जो है ना बनवा के दें आप। मैंने पहले उनकी अलिजबा की मैक्सी देखी थी, तो ये वाली फ़्रॉक मुझे कुछ समझ आ रही थी, डिज़ाइनिंग वगैरह देख रही थी कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है। तो मैं ये टच करके देख रही थी कि ये कैसा है। तो मेरी भतीजी ने कहा, मेरी भतीजी का नाम उम्मे फ़रवा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी बोलें पप्पो से बना के दें। तो यहाँ बस यही मार्केट में देख रही थी ये, फिर मैं स्टफ़ वगैरह देखने चली गई कि क्या मार्केट में आजकल चल रहा है। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं व्लॉगिंग वगैरह भी हो नहीं रही है, और ना ही मैं अभी इतना बाहर निकल रही हूँ, इतना बिज़ी चल रही हूँ घर के रूटीन में। यहाँ पर मैं स्टफ़ देखने आ गई थी, तो यहाँ पर एक ही शॉप से मैंने जो है सारी चीज़ें बाय करी थी। यहाँ पे मैंने इसका जो है बेस भी मैंने यहीं से लिया था, और इसकी लाइनिंग वगैरह जो भी थी मैंने सब यहीं से ली थी। तो ये मुझे थोड़ा सा सीक्वेंस वाला समझ में आ रहा था, और मैंने ये नेट परचेज़ की थी। ये मुझे थोड़ी समझ आ रही थी, तो मैंने थोड़ा जहन बना लिया था कि मुझे क्या बनाना है। बंदे को आइडिया हो जाता है जब, तो फिर थोड़ा आसान हो जाता है। तो बस इसी वजह से मैं जो है ये मैंने डन कर दिया था। और यहाँ पर ये मरून कलर था, ये मरून 2 मैक्सियाँ बनानी थी मुझे, एक फ़्रॉक स्टाइल एक मैक्सी स्टाइल। तो यहाँ पर ये मरून कलर का मैं शेफून लेकर आई थी, और ये कैन है। कैन मुझे जो है मैक्सी के लिए चाहिए थी और फ़्रॉक के लिए भी चाहिए थी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें अब मैं जो है चेक कर रही थी कि सब चीज़ें कैसी आई हैं और मटेरियल कंप्लीट है। तो बस ये तैयारी शुरू कर दी थी मैंने। टाइम बिल्कुल भी नहीं था, बहुत शॉर्ट टाइम था, और मुझे लाहौर डिस्पैच भी कराना था सब टाइम से पहले करके, 1 हफ़्ता भी नहीं था। तो यहाँ पर ये कटिंग करी है मैंने, स्लीव्स थोड़ा सा न्यू स्टाइल बनाया है। तो इस तरह से मैंने आगे का पार्ट जो हमारा राउंड होता है शोल्डर की साइड से, वहाँ से मैंने कट बिल्कुल जो सिंपल कट होता है उसमें मैंने इस तरह से लेके, और मैंने पेपर पे ग्राफ बना के, और यहाँ पे थोड़े से मैंने जो है प्लेट्स डाल दिए थे। ये आजकल बहुत चल रहा है मैक्सी में, तो ये मैंने बना लिया था, और ये बहुत अच्छा स्टाइल बन गया था। और यहाँ पर ये मैंने इसका फ्रंट रेडी कर लिया इस तरह से, नेट से मैंने इसका। और यहाँ ये स्लीव्स का आप स्टाइल देख लें, ये इस तरीके से मैंने बनाया। और इसके स्टार्ट में मैंने जो है कफ बना लिए थे, और ये इस तरह से बेस में मैंने जो है सीक्वेंस वाला स्टफ़ यूज़ किया था। और यहाँ पर ये इसकी प्लीट्स डालकर, और इस तरह से मैंने इसके फ्रंट पे कर दिया था, और पीछे मैंने ज़िप लगा दी थी। बिल्कुल मैंने रेडीमेड स्टाइल ही बनाना था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा ये रेडी होना स्टार्ट जो है फ्रिल रेडी करके रखी है, और ये इसकी जो है नीचे की फ्रिल रेडी हो रही थी। तो ये सारा मुझे इसके साथ ज्वाइन करना था। तो अगर आपको इसकी पूरी डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे आप कटिंग और स्टिचिंग के साथ, तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैंने बिल्कुल जो नॉर्मल सिंपल कपड़ा होता है सॉफ्ट वाला, वो मैंने लॉन टाइप का वो पे लगा दिया था। ये मैंने इसकी फ्रिल अटैच कर दी थी, और इस तरीके से मैं इसको अब अटैच कर रही थी और इसको फाइनलाइज़ कर रही थी। टाइम बिल्कुल नहीं था वीडियो डिटेल में बनाने का, तो मैंने आपको इसलिए
जो है शॉर्ट जो मैंने क्लिप्स लिए थे वो शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने फ्रंट पे बो लगा ली थी और ये इसका फ़ाइनल लुक है। और अभी मैं इसका बिल्कुल फ़ाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। ये इसका फ़ाइनल लुक है जो कि मैंने मार्केट में देखी थी। मैंने थोड़ा सा अपने पास से भी चेंज किया। यहाँ पर मैंने स्टोन लगा दिया था और बीड्स लगा दिए थे सामने, क्रिस्टल जो ग्लास में होते हैं पर्ल, वो लगा दिए थे। और इस तरह से ये मेरी फ़ाइनल लुक है। देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी और हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त। और जो मेजरमेंट वगैरह थी वो भी मुझे फ़ोन के ऊपर ही बता दी थी मेरी भाभी ने। और यहाँ मैंने इसका छोटा सा क्लच, इसका आगे मैंने आपको पूरी तैयारी बताई है कि मैंने कैसे रेडी किया था। ये माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक है और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और यहाँ पर अब मैं जो पहले इसकी आप फाइनल लुक देख लेंगे। जो सेकंड सिंपल मैंने मैक्सी स्टाइल बनाना था, इसमें मुझे कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी थी। मैंने इसके ऊपर बाद में फाइनलाइज़ करने के टाइम पर ऊपर से जो है थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग की थी। तो यहाँ पे ये इसका मैंने जो है लाइनिंग का कपड़ा पहले कट कर लिया था मैक्सी के स्टाइल में, क्योंकि थोड़ी लॉन्ग बनानी थी, वो थोड़ी शॉर्ट थी। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर रही थी और इसका जो है मैं ये पीस निकाल रही थी। और इसके ऊपर मैंने फिर ये सारा वर्क करना था। फिर मैंने इसका शिफॉन काटना था। ये इसका ग्राफ तैयार कर लिया था फ्रंट एंड बैक का। और ये मैंने स्लीव्स इसमें भी मैंने चुन्स वाली बनाई थी, मगर थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाई थी। तो यहाँ पर ये मैंने कट कर ली थी और इस तरीके से इसके अंदर जो है हमने इस तरीके से डालनी थी चुन, और ये बिल्कुल रेडी करनी थी इस तरह से और फिटिंग में बनानी थी ये मुझे। और यहाँ पर ये मैं आपको तैयारी बता रही हूँ इसकी, क्योंकि मैं इतने ही क्लिप्स बना पाई थी। यहाँ पर ये मैंने एक जो है अपने ग्लास कवर जो होते हैं हमारे पास, चश्मों के जो बॉक्स होते हैं वो ले लिए थे। और यहाँ मैंने एक हार्ड वायर ले लिया था और ये मैंने जो है यहाँ पे क्रिस्टल मोती ले लिए थे। और ये मेरे जो हैं औज़ार हैं, ये मेरे पास स्टफ़ है जो मेरे फ़्रॉक रेडी की है। और इसका ये सीक्वेंस वाला पीस लगाना था, मैंने पहले बेस लगानी थी। तो यहाँ पर मैंने इसको सोचा पहले बेस लगा लूँ और इस तरीके से मैंने स्लोशन से जो है, और ये बारीक पोत के मोती लिए हैं। यहाँ पर आपने ये देख लिए थे क्रिस्टल मोती, और ये वायर यूज़ होएगा। यहाँ पे बड़ा वाला सुआ लेके मैंने 2 होल कर दिए थे सामने फ्रंट पे, ताकि बच्ची आराम से जो है इजीली जो है इसको वेयर कर ले। तो ये सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली थी और यहाँ पर जो है मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था बनाना। तो स्टार्टिंग में बनाने के लिए मैंने सबसे पहले होल कर लिए थे इसको मेजरमेंट करके कि मुझे कितनी स्पेस देनी है सेंटर में, क्योंकि मुझे इसका हैंडल तैयार करना था और उसके लिए मुझे होल पहले ही करने थे। तो यहाँ पे इसके हम होल कर लेंगे अच्छे तरीके से। सुएं से मैंने गर्म करके निशान लगा के मैंने होल कर लिए थे। मुझे थोड़ा सा निशान आउट लग रहा था तो मैंने अपने अंदाजे से कर लिए थे और सही बने थे बिल्कुल तरीके वाले। और जनाब आप सुनाए क्या हाल है? बाकी जो है आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें काइंडली। और बस आप लोगों की दुआएं, मैं तो ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सारे डेटा रिकवर हो गया। मैं बहुत परेशान हो रही थी, स्पेस ना होने की वजह से सब कुछ जो है ना बिल्कुल ब्लर हो गया था। मैं खुद परेशान हो रही थी। यहाँ पर मैंने होल कर लिए थे और अब मैं इसकी जो है ना बेस बना रही थी। बेस बनाने के लिए मैंने पहले जो है लाइनिंग वाला कपड़ा कट कर लिया था और उसको मुझे जो है इसके अंदर अटैच करना था। यहाँ मोतियों से पहले मैं हैंडल तैयार कर लूँगी, क्योंकि ये भी मुझे रेडी करके रखना था। तो हार्ड वायर के अंदर मैंने ये बहुत ज़्यादा मोटा हार्ड वायर था, इसका हैंडल बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है। तो मैंने इसको जो है स्टैंडर्ड साइज़ में कट करके और अपने क्लच के हिसाब से मैंने इसको मेजरमेंट कर लिया था और इसकी कट कर लिया था। यहाँ मैं थोड़ा सा स्लोशन लूँगी ताकि अच्छे से बेस पे पेस्ट करके इसकी बेस पेस्ट कर दूँ। और यहाँ पर ये सारा इसके अंदर कवर कर रही हूँ मैं, अंदर बाहर से कवर करने के बाद अब दूसरी लेयर में सीक्वेंस वाली लगाऊंगी। स्लोशन में हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। अब ये जो मैंने वायर लगाया था हैंडल बनाने के लिए, वायर में मैंने मोतियाँ परोए थे, ये मैंने इसके अंदर वो कर दिया। और अब मैं ये फाइनल इसका जो है वो कर रही हूँ, लेयर लगा रही हूँ जो सीक्वेंस वाली है, इसको पेस्ट कर रही हूँ। और फिनिशिंग से अब इसका फ़ाइनल जो करना था हमने सारा कुछ क्लियर, वो मैं कर रही हूँ। और इसको जो है
मैं पूरा आपसे शेयर कर रही हूँ। इसको मैंने फुल वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने आपसे कोई सीन कट नहीं करा है। तो यहाँ पर इसको पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर मैंने जो पोत के मोती होते हैं उनको मैंने धागे में पिरो के सारे एक साथ, क्योंकि वो 1 बाय 1 तो नहीं लग सकते थे, तो उसकी आउटलाइन बनानी थी। वो भी मैंने ब्लैक कलर में ही लिए थे और घर में से ही सब कुछ मिल गया था। अल्लाह का शुक्र है, मुझे कुछ लाना नहीं पड़ा था। ये मैंने धागे में पिरो ली थी और ये भी मल्टी कलर के ब्लैक कलर में ये पोत के मोती थे। इसकी आउटलाइन बना लूँगी मैं और इसको अच्छे से जो है इसको भी पेस्ट कर लेंगे हम, ताकि हमारा जो क्लच है बहुत अच्छा सा रेडी हो जाए। और जो बात है बहुत ही अच्छा सा रेडी भी हुआ था, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पे मैं इस पर ये स्टोन लगा दूँगी फ्रंट पे, थोड़ा सा लुक इसका इन्हेंस करने के लिए। बहुत एलिगेंट लग रहा था, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, नो डाउट बहुत ही अच्छा बना था। और भतीजी तो मेरी बहुत खुश हो गई थी कि ये क्या पप्पो ने मुझे बना के दिया है, बहुत ज़बरदस्त सा। और अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं मरून कलर का भी बनाती। बहरहाल मैंने ज्वेलरी का हर चीज़ का सोचा था कि सारी चीज़ करती, मगर मुझे इतना टाइम नहीं मिला। ये इसकी फ़ाइनल लुक है और आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और ये फ्रॉक की फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह पाक पहनना नसीब करे। और आगे मैंने फ़ाइनल वीडियो भी आपको दिखाई है जो लास्ट में है, तो आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोल दिएगा। और यहाँ पर मैं आपको मरून कलर वाली की जो है डिटेल शेयर कर रही हूँ। ये बिल्कुल मैंने सिंपल फ्रॉक सी के इसमें मैंने फ्लावर बना दिए थे, वो अटैच कर दिए थे बड़े और छोटे। सामने मैंने जो है वो लिए थे और इसमें लास्टिक वाली आस्तीन बनाई थी। और बेस यानी कि जो इसको लेयर थी नीचे, मैंने उसको फ्रिल करके और जो है ऐसे कर लिया था। और इसके अंदर मैंने कैन नहीं लगाई थी, इसकी कैन मैंने अलग से रेडी की थी, जो मैं आपको आगे दिखा रही हूँ मैंने किस तरीके से रेडी की थी। इसमें वायर लगना था, तो इसको मैंने अलग से नेफा बना के जो पतला सा होता है मैंने रेडी कर लिया था। और इसके अंदर ये वायर जो इसके अंदर अटैच होता है, इसके अंदर वायर जाएगा, इस रिंग के अंदर जाके ये फ्रॉक के अंदर नीचे पहना जाएगा, मैक्सी के नीचे। यहाँ से ये इसके रिपीट खुलेंगे। मैंने सब अच्छे से सील करके पैक करना था, तो मैंने इसलिए खोला नहीं था, इसलिए मैंने आपको ऊपर से ही दिखा दिया। और आपको पता है हैंगर वाली फ़्रॉक जो होती हैं, आइडिया तो होगा। ये मैं मार्केट से आई थी अभी, और मार्केट से आने के बाद ये मैं कुछ चीज़ें अपने भतीजों के लिए लेकर आई थी, क्योंकि उनके कपड़े वगैरह नहीं सी पाई थी। उनके मुझे कमीज शलवार बनाने थे, मगर मैं फिर रेडीमेड ले आई। और वहाँ पर बहुत सर्दी थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी उस टाइम पर। आपको तो आइडिया होगा, हमारे तो माशाल्लाह से कराची में भी अच्छी खासी ठीक ठाक ठंड हुई थी। और ये मैं इस तरह के अपर टाइप लेकर आई थी, और एलिफेंट वगैरह बने थे, थोड़े बच्चों को अच्छे लगते हैं। मेरे 2 भतीजे हैं, दोनों छोटे हैं और भतीजी बड़ी है, तो उनके हिसाब से मैं ले आई थी। एक तो अभी बहुत ही छोटे हैं, 2 से 3 माह के हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो बस उनकी ये मैंने साथ में 2 ड्रेसिंग उनकी भी रख दी थी, 2-3 चीज़ें उनकी भी मैंने साथ ऐड कर दी थी। और अपनी जो है भतीजी की सारी चीज़ें कर दी थी कि बच्चे जो है बोले नहीं कि पप्पा ने हमें कुछ नहीं। ये उनके छोटे छोटे शूज़ थे, ये भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, क्यूट से, तो ये मैंने उनके लिए ले लिए थे। और छोटे वाले जो हैं बहुत छोटे से थे। तो यहाँ पर जो है ये सारी अब मैं पैकिंग कर रही थी, मुझे डिस्पैच कराने जाना था, टाइम बिल्कुल भी नहीं था। बहुत जल्दी मैंने ये सारी चीज़ें रेडी करी और इनको पैक करके मैं जल्दी से जो है इनको डिस्पैच कराने जा रही थी। यहाँ पे सारा पार्सल का इंतज़ाम कर रही थी, तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं ऑनलाइन वर्क भी करती हूँ, तो मैं उसमें भी जो है अक्सर कस्टमर को कस्टमाइज़ करा के चीज़ें डिस्पैच कराती हूँ। वो भी आपसे कभी शेयर करूँगी। इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं वीडियो बनाऊँ। मैं फ़ाइनल लुक आपको अपनी भतीजी की दिखा रही है। टाइम पे पहुँच गया था माशाल्लाह, ज़रूर बोलिएगा। और ये सही वीडियो नहीं ली जिसने भी लिए, लेने वाले ने। और बाकी भतीजे वगैरह जो है ये छोटे भतीजे हैं, और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और जो बड़े वाले हैं उनकी तो ये मोहम्मद मौज़म है, वो उम्मे फ़रवा हैं, और मोहम्मद आज़ान की नहीं थी वीडियो, वो आएगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।